हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज के सवाल में पहला क्वेश्चन दिया था इसमें कि 40 का 60% 55 के 2/5% से कितना अधिक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए कि 40 का 60% निकालेंगे और 55 के 2/5 निकालेंगे। तो 40 का 60% तो 40 का मतलब गुना होता है तो गुना देंगे, और 60% निकालना है तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ से 55 के है तो के जगह पर गुना, 2/5 है तो 2/5। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ एक शून्य, यहाँ एक शून्य, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 और 6। तो इसको गुना करेंगे 4 और 6 को तो कितना होगा, 24। यहाँ पे देख रहे हैं कि 55 है और नीचे 5 है, तो 5 से 55 में भाग देंगे तो 11 मरतबा में कटेगा, और 11 से 2 में गुना करेंगे 22। तो सवाल में हमसे पूछ रहा था कि 40 का 60% 55 के 2/5% से कितना अधिक है। तो अधिक है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 24 में से 22 को घटाएंगे, कितना आएगा, 2। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह से हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 1/20, 1/20, 1/40 का कितना परसेंट है, यानी कि 1/20, 1/40 का कितना परसेंट है। तो 1/20, 1/40 का किसमें का लगा है। ऐसे सवाल में हम लोग देखते हैं कि किसमें का लगा है, जिसमें का लगा रहता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 1/20, 1/40 का कितना परसेंट है। तो 1/40 का किस में लगा है, 1/40 में, तो इसको नीचे रखेंगे और इसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो 1/20, अब बट्टा के चिन्ह देंगे, 1/40। हमसे परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि 100 से गुना किया जाता है, तो 100 से गुना कैसे लिखेंगे, 20 से जब 40 को काटेंगे 2 मरतबा में कटेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 से 100 में गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसमें तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि 1 के 30% के 25% का 45% कितना होता है। 1 के 30% के 25% का 45% कितना होता है। यह सवाल में दिया है कि 1 के 30% के 25% का 45% कितना होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सवाल समझना कि सवाल में दिया क्या है, निकालना क्या है। तो इसमें कह रहा है कि 1 के 30% के 25% का 45%। तो यहाँ पे 1 है तो 1 का के जगह पर गुना, 30 है तो 30, परसेंटेज से हटाने के लिए बट्टा में 100 होगा, फिर का के जगह पर गुना 25, अब परसेंटेज से हटाने के लिए बट्टा में 100 होगा। फिर यहाँ पे का है तो का के जगह पर गुना होगा, 45 है तो 45, अब परसेंटेज से हटाने के लिए 100 से भाग। यहाँ पे देख रहे हैं कि 25 है तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। यहाँ पे 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 दूनी के कितना हो जाएगा। यहाँ पे 1 का 30 यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 10 बचा, तो 10 को यहाँ से काटेंगे तो 45 को काटेंगे तो 5 9 45, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी के 10। ऊपर हमारा बच गया 1 1 और 9, तो गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 चौका 8, और फिर 0 2 है तो 2 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि ये इसका कितना परसेंट है। यहाँ पे 3 है तो 3 गुना में रहेगा, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 लिखेंगे, और यहाँ पे कितना हो गया, 800। अब 8 से 27 में भाग देंगे तो 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24। बचेगा कितना, 3, 3 बचेगा। फिर अब 8 से 3 में भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, तो 8 तरीके फिर कितना हो जाएगा, 24। 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, हासिल 6 बचा। फिर यहाँ पे 0 देंगे तो ये 60 हो गया। 8 से भाग देंगे 60 में तो 8 7
56, 8 सते 56 हो जाएगा। हासिल बचा 4, फिर 0 देंगे तो 8 5 40 हो गया है। और नीचे आपका 2 जीरो है तो 2 जीरो यानी कि 100 बच जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि नीचे जब 0 0 रहता है तो ये वाला पॉइंट इधर घसकता है, तो इधर घसाएंगे तो 0.03375 हो जाएगा हमारा आंसर। काट काट एडिटिंग में सब साइलेंट का क्या। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 40 का 80%, 40 का 80%, 40 का 80%, 25 के 4/5, 25 के 4/5, 25 के 4/5 से कितना अधिक है। चौथा नंबर सवाल में है कि 40 का 80% 25 के 4/5 से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है यानी कि 40 का 80% 25 के 4/5 से कितना अधिक है। तो यहाँ 40 है तो 40 का के मतलब गुना, 80 है तो 80, परसेंटेज से हटाने के लिए नीचे 100 देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ 25 है तो 25, 25 है तो 25, का के मतलब का हो जाएगा गुना, का के मतलब गुना, 4/5। ठीक, सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 4 4 4 8 32, तो यहाँ 32 हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 25 है तो 5 से काटेंगे तो 50 25, 5 चौका कितना हो जाएगा 20। अब हमसे पूछ रहा है कि ये 40 का 80% 20 से कितना अधिक है। तो देखिए 20 से कितना अधिक है आपका, तो यहाँ 20 है यहाँ 32 है, तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 12 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया 4 नंबर सवाल का। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा है कि 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है। 60 का 50%, 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 60 का, तो 60 का के मतलब गुना, 50 है तो 50, और नीचे कितना हो जाएगा 100। ये कितना अधिक है 40 से, तो 40 के मतलब गुना, 30% है यहाँ पे तो 30, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, तो 12 लिख देंगे। हमसे पूछ रहा था कि 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है। तो कम और बेसी के लिए हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ पे 30 में से घटा देंगे 12, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 12 है, 12 8 20, 20 और 10 30, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 18। एक हासिल देंगे 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 2 में से 1 गया 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। 5 नंबर ये क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद है छठा नंबर। अब हम लोग देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/20 12/25 का कितना परसेंट है। 3/20 12/25 का कितना परसेंट है। 12/25 का कितना परसेंट है, परसेंटेज हमको निकालना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि इसमें का लगा हुआ है, 2/20 12/25 का, तो जिसमें का लगा रहता है वो नीचे रहता है, और जिसमें का नहीं लगा रहता है वो ऊपर रहता है। तो 2/20 का मतलब बट्टा का चिन्ह, 12 और बट्टा में 25, अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बट्टा के बट्टा में होता है तो पलट जाता है, तो 2/10, ये बट्टा के जगह पर गुना आ जाएगा, जैसे ही गुना का चिन्ह देंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/12, और गुने 100 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, ठीक, 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 3, इसको 2 से काटेंगे तो 5, 5 से 25 में गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, अब बट्टा में कितना होगा 3, जब इसको भाग देंगे तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12, फिर 5 है तो 3 एकम
3, 3 चौका 12। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, कुछ गलती हो रहा है यहाँ पे, 25 5 125 और यहाँ पे 12/10, तो सॉरी यहाँ पे 3 होगा, इसमें कितना है 3 है, सवाल में दिया है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3, तो यहाँ 3 है तो इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, तो यहाँ नीचे आ जाएगा कितना 4, जब 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, फिर 4 एकम 4, अब 5 में से 4 घटाएंगे हासिल 1 बचेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 से ये छोटा है तो 0 देंगे तो यहाँ पे पॉइंट, अब 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी के 8, 10 में से 8 घटाइएगा 2, फिर 2 में 4 से भाग नहीं लगेगा 0, तो 4 5 20, यानी कि 31.5%। ये 6 नंबर का आंसर हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7.98 को 1.9 के 1.9 के रूप में व्यक्त करे, रूप में व्यक्त करे, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करे, तो इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है कितना में, तो 1.9 के रूप में, 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, तो इसमें के लगा है तो ये नीचे रहेगा, तो सबसे पहले इसको हम लोग पॉइंट से हटा लेते हैं। 7.98 है, इसको जब पॉइंट से हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 798, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब इसको पॉइंट से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 19/10, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि 1.9 के प्रतिशत के रूप में चेंज करें, इसमें के लगा है तो ये नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा 798 अब बट्टा में 100, के बाटा में हो जाएगा 19/10, और प्रतिशत के रूप में चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे। अब प्रतिशत के रूप में चेंज करना था तो गुना कर दिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि बट्टा के बाटा में है तो ये पलट जाएगा, तो ये 798 अब बट्टा में 100 हो जाएगा गुना। जब बट्टा के बट्टा में रहता है तो बट्टा के जगह पर गुना का चिन्ह, ये पलटेगा तो 10 बट्टा में कितना होगा 19 गुने 100 हो जाएगा। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 19 से काटते हैं तो 19 चौक 76, 19 चौक 76, इसमें से 76 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो 3 तो 38 हो जाएगा, तो 19 दूनी के 38। अब यहाँ पे बच गया हमारा 42 और यहाँ बच गया 10, गुना करेंगे तो 420%। ये हमारा आंसर हो गया 7 नंबर का। अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या होगा। सिर्फ प्रतिशत के रूप में चेंज करना है, देखिए कितना आसान है, 2/5 इसको प्रतिशत के रूप में चेंज करना है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, तो 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी के 10 और 0, जब गुना करेंगे यहाँ पे तो 2 दूनी के 4, एक 0 है तो 0, ये हो गया कितना 40%। ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। कितना नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 7.2 किग्रा का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 7.2 का 7.2 का 7.2 किग्रा, यहाँ पे कह रहा है 7.2 किग्रा का कितना प्रतिशत, 7.2 किग्रा का कितना प्रतिशत 8 ग्राम है, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि का लगा है, तो जिसमें का लगा रहता है वो बट्टा में रहता है, जिसमें का नहीं लगा रहता है वो ऊपर रहता है। तो 8 ऊपर रहेगा, नीचे हो जाएगा 72 7.2। हम देख रहे हैं कि ये ग्राम में है और ये केजी में है, तो जो केजी में रहता है उसको हम लोग कौन सी में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। ग्राम को केजी में क्यों नहीं चेंज किए हैं, क्योंकि यह पॉइंट में आ जाएगा, जब पॉइंट में आएगा तो यहाँ पे भाग देने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसलिए 12 वाले पार्ट को हम लोग छोटे वाले भाग में चेंज करते हैं, 12 वाला राशि को छोटे वाले राशि में चेंज करते हैं। अब इसको कह रहा है प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 100 से गुना करेंगे
ठीक है। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और जब 10 से इसमें गुना कर देंगे तो 72 हो जाएगा, ऊपर हो गया 8 और नीचे हो गया 18 हो जाएगा। और यहाँ पे जब काटेंगे तो 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना, 18 चौक 72, तो यहाँ आ जाएगा 4। जब इसको हम लोग भाग देंगे, 18 चौक 72 हो गया। जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 8 घटाएंगे आएगा 2, 0, 4 5 20, यानी कि 0.25% हो जाएगा। अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। 10 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ये 9 नंबर था, अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर। तो 10 नंबर में कह रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे होता है। एक दिन का, यहाँ पे लिखा है एक दिन का, तो एक दिन का, तो एक दिन के मतलब हम लोग जानते हैं कि 24 घंटा। कह रहा है कि 3 घंटा कितना परसेंट होगा। तो एक दिन का, तो एक दिन में हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, 24 घंटा होता है। 24 घंटा होता है, और इसमें का लगा है तो ये नीचे चला आएगा और ये ऊपर रहेगा। तो 3 और बाटा में 24, अब प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना। 3 से काटेंगे, 3 8 24, 4 से काट देंगे, 4 दूनी के 8। 4 से क्यों काटे हैं कि 4 से 25 कटे, 4 से 100 कट जाएगा 25 मरतबा, तो ऊपर बच गया 25 और नीचे हो गया 2। जब भाग देंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 दूनी के 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, तो 1 और बाटा में 2। अगर आपका भिन्न में दिया है तो इतना हो जाएगा, अगर परसेंटेज में दिया है तो 12 पॉइंट, और 1/2 का मतलब 5 होता है, तो 5%। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 10 नंबर हो गया। अब हमारा 11 नंबर देखेंगे कि 11 नंबर क्या है। तो 11 नंबर में दिया है हमारा सवाल कि एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होता है। तो यहाँ पर भी एक दिन दिया है, एक दिन का 18%। ठीक है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होता है, यहाँ पे दिया है मिनट में। ये आपका एक दिन दिया है, तो एक दिन में हम लोग जानते हैं कि 24 घंटा होता है। तो ये जो 24 घंटा है इसमें का लगा है, तो जिसमें का लगा रहता है वो नीचे रहता है। ये मिनट में दिया है, तो ये छोटा राशि हो गया, ये बड़ा राशि हो गया। तो बड़ा राशि को छोटा राशि में चेंज करेंगे, तो जब छोटा राशि में चेंज कीजिएगा तो ये 24 घंटा है। तो 24 घंटा को मिनट में बदलने के लिए हम लोग 60 से गुना करेंगे। तो जब 60 से इसमें गुना कीजिएगा, इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे भाग करना पड़ेगा, काट कूट करना पड़ेगा। तो 18 का लगा है एक दिन वाला में, तो एक दिन का मान है 24, इसको 60 से गुना कर दिए तो ये मिनट में हो गया। परसेंटेज में बदलना है तो 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 36 18। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 2 से काटेंगे तो 4, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो हमारा हो गया 5 बटा में कितना, 4। कितना हुआ, 5 बटा में 4। लेकिन आंसर दिया है पॉइंट में, तो इसको पॉइंट में चेंज करेंगे। तो जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो 4 से 5 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, घटेगा तो 1 आएगा। अब देख रहे हैं कि 4 से ये छोटा है, तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे पॉइंट देंगे, तो यहाँ 0 देंगे। अब 4 से भाग देंगे 10 में, तो 4 दूनी के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 10 में से 8 घटाइएगा तो 2 आएगा। 2 में 4 से भाग नहीं लगेगा तो यहाँ 0 देंगे, तो 20 हो गया। तो 4 5 20, यानी कि हमारा हो गया कितना, 1.25। ये हमारा सवाल बन गया 1.25। ये हमारा कितना नंबर सवाल था, तो ये हमारा 11 नंबर सवाल था। 11 नंबर सवाल हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे 12 नंबर सवाल। कितना नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल देखेंगे, तो 12 नंबर सवाल में दिया है कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होता है। 1 घंटे का कितना, 1 घंटे का 1 घंटे का 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होता है। तो इसमें देखिए, ये घंटा में है, ये मिनट में है, ये सेकेंड में है। तो इसमें सबसे छोटा राशि सेकेंड होता है। तो जितना भी राशि है सबको हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे।
तो घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए सबसे पहले 1 घंटा है तो 1 घंटा बराबर हम लोग जानते हैं 60 मिनट। इस मिनट को चेंज करेंगे हम लोग सेकंड में तो फिर 60 से गुना करेंगे तो ये भी सेकंड में हो गया। इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे 1 मिनट है तो ये 60 सेकंड हो जाएगा। ये सेकंड वाला है तो इसमें जुड़ जाएगा तो 60 अब 12 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। का लगा है हमारा इसमें तो इसका मान है 60 गुने 60 तो ये नीचे रहेगा, 72 रहेगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 60 गुने 60। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, फिर 6 से काटेंगे 6 दूनी के 12 तो हमारा आंसर हो जाएगा 2%। ये हमारा कितना नंबर सवाल था? तो ये हमारा सवाल था 12 नंबर। कितना नंबर सवाल? 12 नंबर। अब हम लोग इसमें देखेंगे 13 नंबर सवाल। कितना नंबर सवाल? 13 नंबर सवाल देखेंगे। तो 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि 90 के 50% का 80% कितना होता है? 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि 90 के 50% का 80% कितना होता है? तो 90 का के मतलब गुना 50, परसेंटेज से हटाने के लिए 100 गुना 80% है तो यहाँ पे 80% है तो 80 को परसेंट से हटाने के लिए 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। यहाँ पे 5 से काटेंगे 5 दूनी के 10, 2 से काटेंगे यहाँ 4 और 9 चौका कितना हो जाएगा? 36। तो ये हमारा 36 आंसर हो गया। अब इसके बाद ये 13 नंबर सवाल देखे थे लोग। अब हम लोग देखेंगे कितना नंबर सवाल? 14 नंबर सवाल। कितना नंबर? 14 नंबर। इस तरह से इतना आसान आसान पूछता है। ये प्रीवियस ईयर है, जितना रेलवे में पूछा था सवाल ये सब प्रीवियस ईयर है। अब हम लोग 14 नंबर सवाल देखेंगे। 14 नंबर में कह रहा है कि यदि x का 35% 140 है, कह रहा है कि x का 35% कितना है? 140 है। 140 है। यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ x का ही मान ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि x का 35% 140 है, यानी कि 140 के बराबर है तो x का के मतलब गुना 35 और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग है 140 हो जाता है। कह रहा है कि 140 है तो बराबर 140, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि x का मान निकालना है तो ये इधर गुना में उधर जाएगा भाग में, ये गुना में है इधर आएगा भाग में, नहीं तो यहीं पे काट देते हैं। 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी के 10, 5 8 40, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, ऊपर ऊपर कट जाएगा। अब यहाँ पे बच जाएगा x। 100 इधर गुना में है इधर आएगा भाग में, बराबर 4 गुने यहाँ पे लिखेंगे 100। जब 4 से 100 में गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 400। ये हमारा कितना आ गया आंसर? x का मान 400। ये हमारा सवाल था 14 नंबर, 400 हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें 15 नंबर सवाल। तो 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि 60 का 15% है न, 60 का 15% डैश के 45% के बराबर होता है। डैश के 45% के बराबर होता है। 15 नंबर में यही कह रहा है। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि 60 का 15%, 60 का 15% डैश के 45%, डैश के 45% के बराबर है। बराबर कह दिया तो यहाँ पे लिखेंगे 60 का के मतलब गुना, 15 है तो 15 और बट्टा में आ जाएगा 100। बराबर कह रहा है तो बराबर का चिन्ह और डैश, डैश मतलब हमको मालूम नहीं कि क्या है तो यहाँ x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x। यहाँ पे मान लेते हैं x का के मतलब गुना 45 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 100। ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45, 15 तिया 45। 3 से काटेंगे इसको तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी की 6 यानी कि 20। तो इधर बच गया 20 और इधर बच गया x, इसलिए x बराबर हमारा कितना हो गया? 20। ये हमारा था 15 नंबर सवाल। कितना नंबर सवाल? 15 नंबर सवाल। अब हम लोग 15 नंबर बना लिए।
अब हम लोग इसके बाद बनाएंगे कितना नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल। तो 16 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है, 180 अधिक है। तो यहाँ पे अब हम लोग सवाल देखेंगे 16 नंबर। तो 16 नंबर सवाल में कह रहा है 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे शुरू में संख्या नहीं दिया है, कह रहा है कि संख्या का, तो संख्या को मान लेते हैं x, x का 20%, यही कह रहा है x का 20%, 530 के 20% से 20% से 180 क्या है, अधिक है, 180 अधिक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि x का के मतलब हो जाएगा गुना, अब 20 है तो 20 परसेंटेज से हटाने के लिए बट्टा में कितना होगा 100। कह रहा है कि x का 20%, सॉरी सवाल में तो x नहीं दिया लेकिन हम माने हैं कि संख्या का 20% 530 के 20% से 80 अधिक है। कौन, ये वाला अधिक है, तो ये वाला अधिक है। तो अगर हम बनाना चाहें तो अगर इसको बराबर करेंगे तो इसमें से 180 घटाना पड़ेगा। अगर इसमें से 180 नहीं घटाते हैं तो यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, 530 का के मतलब गुना, अब 20% बट्टा में 100। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये x का 20% जो है कि अधिक है 530 के 20% से, तो ये वाला अधिक है। तो आप चाहें तो इसमें से 180 घटा सकते हैं और नहीं तो इसमें 180 जोड़ देते हैं। तो हम इसमें 180 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मान निकालेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा x बटा में 5। यहाँ अब गुना करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और फिर 2 से 10 में गुना करेंगे तो 2 पचे 10 और प्लस 180, यहाँ पे हो जाएगा x बटा में 5। और जब इसको जोड़िएगा तो 6 और 0 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 और 0 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 5 इधर भाग में इधर आएगा गुना में तो 1 से बराबर हो जाएगा, यहीं पे गुना कर लीजिए, 5 का 30 के 0 हासिल कितना हो जाएगा 3, 5 40 और 3 43 के 3 हासिल 4, 5 दूनी के 10 और 4 14, यानी कि 430। x का मान कितना हो जाएगा 1430। ये हमारा कितना नंबर सवाल था, तो 16 नंबर सवाल था। अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर सवाल। कितना नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल अब हम लोग देखेंगे। तो 17 नंबर में कह रहा है कि एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है। यहाँ पे एक राशि दे दिया, संख्या के जगह पर क्या बोल रहा है, राशि। तो राशि का मतलब वही होता है संख्या। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक राशि के, एक राशि के 85% के 50% का 30% कितना है 51 है, कितना है 51 है, बराबर का है तो बराबर। अब ई लाइन को नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, हम समझाने के लिए इसको इस तरह से कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस राशि को मान लेंगे x का के जगह पर गुना हो जाएगा, ये 85 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100, का के जगह पर फिर गुना, 50 और बट्टा में कितना 100, फिर यहाँ पे हो जाएगा का के जगह पर गुना, और 30 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100, बराबर में कितना हो जाएगा 51। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 17 तिया 51 और 17 पचे 85 हो गया। ये 3 से ये 3 कैंसिल, उधर बचेगा x, तो उधर बचेगा 1, इधर हो गया x, और यहाँ पे हो जाएगा 5 बटा में कितना 100, ठीक है। फिर गुना 5, यहाँ पे बच गया है सिर्फ 5, यहाँ पे 1 बटा में कितना है 100 है, बराबर में 1 है। अब चाहे तो इस लाइन को आप नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट उधर ले जा सकते हैं। अब इसको 5 25, 5
25 से काटेंगे 100 को तो 25 चौका 100, तो x गुना इसको गुना करेंगे तो 100 में, तो 1 बटा में 4 से 100 में गुना करेंगे 400 बराबर में 1, 400 इधर भाग में उधर जाएगा गुना में, तो x बराबर कितना हो गया 400। अब इसको शॉर्टकट में करने के लिए इतना लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इधर से इधर उठा कर लाते काट कूट करते आंसर हो जाता है। ठीक है, यह हमारा हो गया आंसर। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें सवाल नंबर नहीं दिया है, राशि के 32%, राशि के 32% के 40% 40% का 60%, कितना है 60%, इसमें दिया है 432, कितना दिया है 432, यानी ये इसके बराबर है, यहाँ बराबर दे सकते हैं क्योंकि सवाल में कह रहा है कि बराबर। यहाँ राशि नहीं दिया है तो राशि को हम x मान लेते हैं, का के जगह पर गुना 32 बट्टा में 100, ठीक, गुना 40 बट्टा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पे गुना 60 बट्टा में 100 हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा 432। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको काटते हैं, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल। ठीक है, 6 से काटते हैं तो 6 सत्ते 42, हासिल एक जाएगा तब 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी के कितना हो जाएगा 12, ये 6 से कैंसिल हो गया। अब इसको काटते हैं 4 से, तो 4 एकम 4, हासिल 3 जाएगा तो 32 हो गया, तो 4 अठे 32, ये कट गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 16, और ये 2 से काटेंगे तो 9, फिर इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, इस 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, उधर बचा है 9, तो इधर x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 25, क्योंकि 25 इधर भाग में है, फिर ये 25 इधर भाग में है तो इधर आएगा, तो ये भी कौन सी में हो जाएगा गुना में हो जाएगा। 25 से 25 में गुना कीजिएगा 625 हो गया, 625 गुना 9, 9 से गुना करेंगे 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी के 18, 4 22 के 2 हासिल कितना होगा 2, 9 6 का 54, और 54 और 2 कितना होगा 56, तो 56 25 हमारा x का मान आ गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर 56 25, ये 18 नंबर सवाल था। ठीक है, 18 नंबर सवाल था। अब हम लोग इसमें देखेंगे